नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, आज कोपा वालों का जो एग्ज़ाम है, आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का। अभी आपके एग्ज़ाम के 2-3 घंटे बचे हुए हैं, तो मैंने कुछ जावा डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हुए हैं। जैसे कल के एग्ज़ाम में डीबीएमएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि की से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन मैंने अभी आपको बना दिए हैं, तो उनको जल्दी जल्दी पढ़ के आप जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में जो की होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, वो की क्या होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं डाटाबेस में किसी तरह से किसी डाटा को ढूंढना है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डाटा में टेबल में जो डाटाबेस में जो डाटा होता है वो टेबल में कॉलम और रो के फॉर्म में डाटा होता है। ठीक है, अब जो है ना, जैसे लाखों की संख्या में डाटा है तो डाटा को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए की बनाई गई है डाटा में। तो की कितने टाइप की होती है आप देख रहे हैं। सुपर की होती है, प्राइमर की होती है, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है, कंपोजिट की होती है, फॉरेन की होती है। ऐसी कुल 6 टाइप की डाटाबेस में होती है। डाटाबेस मतलब डीबीएमएस, डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुपर की क्या होती है। तो सुपर की होती है, सुपर की एक से अधिक की का समूह होता है। क्या होता है? सुपर की एक या एक से अधिक की का समूह होता है जो टेबल में डाटा को रो पहचानने के लिए मदद करता है। जैसे किसी का नाम है और एक नाम के 2 लोग हैं, तो सुपर की अपन ने बना दी, दोनों को बुलाएंगे। जैसे राम कहाँ पे, तो दोनों राम सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका एक और की बना देंगे सुपर की में, उनका रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ उनकी बना देंगे, तो उस की से उनकी पहचान हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की क्या हो, टेबल में एक वह कॉलम होता है जिसमें टेबल के रो को विशिष्ट रूप से पहचान के लिए यूनिक आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी की वह होती है। जैसे मान लो कोई टेबल है, उसमें उसका किसी आवेदक का रोल नंबर है, तो रोल नंबर क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है। तो यूनिक आईडी क्या है, प्राइमरी की यूनिक आईडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक है कैंडिडेट आईडी। तो कैंडिडेट आईडी टेबल में जितनी भी एट्रीब्यूट होते हैं सब क्या होते हैं, कैंडिडेट आईडी होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है उनमें उन्हीं में से जो है ना कुछ प्राइमरी की बन जाते हैं, तो कैंडिडेट आईडी सभी होते हैं। ठीक है, अब एक अल्टरनेट की होता है। तो एक टेबल में क्या होता है, एक से ज्यादा कैंडिडेट की होते हैं, लेकिन टेबल में बस एक ही प्राइमरी की होता है, बाकी जितनी भी की होती हैं वो सब अल्टरनेट की होती हैं। अब कंपोजिट की क्या होता है। तो कंपोजिट की हम जानते हैं डाटाबेस में एक से ज्यादा कॉलम को प्राइमरी की तरह प्रयोग करते हैं, उन्हीं में ही कंपोजिट कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको यहाँ पर फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की होती है टेबल में जो रिलेशन बनाना है, टेबल में दोनों टेबलों में 2 टेबल है, दोनों टेबलों के बीच रिलेशन बनाना है, तो उस रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी की समझा दी है। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे टेबल ये मैंने दिखाई दिया आपको, टेबल इस टाइप यहाँ रहती है, तो इसको स्टूडेंट आईडी को अपन बनाते हैं प्राइमरी की। ठीक है, बाकी सब क्या है, कैंडिडेट की है, इसी में से कुछ क्या रहती है, एट्रीब्यूट की रहती है। ठीक है, फॉरेन की क्या होता है, कुछ 2 टेबलों में से डाटा को संबंध बनाने के लिए फॉरेन की का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ओडीबीएस का पूरा नाम क्या है। तो ओडीबीएस का पूरा नाम है ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रिलेशन मॉडल में। रिलेशन को क्या कहते हैं, तो टेबल क्या टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं रिलेशन मॉडल में, रिलेशन को टेबल कहते हैं। ठीक है, और जो आरडीबीएमएस होता है उसमें डाटा टेबल के फॉर्म में रहता है। तो टेबल में रो और कॉलम होते हैं, तो रो को रिकॉर्ड बोलते हैं आरडीबीएमएस में, और टेबल को बोलते हैं फील्ड। ठीक है, कॉलम को बोलते हैं फील्ड, रो को रिकॉर्ड और कॉलम को फील्ड बोलते हैं। कल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ईआर मॉडल में बैक एंटिटी सेट को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो डबल आउटलाइन रेक्टेंगल से इसको बैक एंटिटी को सेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनमें से कौन सी की है जो टेबल के मध्य रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है। तो मैंने जैसे बताया था कि रिलेशनशिप को प्रदर्शित करने वाली की कौन सी होती है, फॉरेन की रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन अब है डीबीए का पूरा नाम क्या है। डीबीए का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस की का प्रयोग किया जाता है। तो डीडीएल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने कल जो रिव्यू वाला वीडियो बनाया हुआ था उसमें पूरी कमांड्स जितनी रहती हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, उनके बारे में पूरा बताया था कि किससे टेबल क्रिएट होती है, किससे केवल टेबल डिलीट होती है। ठीक है, उनके मैंने आपको सिंटेक्स भी बताए हुए थे कल। सिंटेक्स से संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ था डीबीएमएस से। एक एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है, तो एट्रीब्यूट को क्या कहता है, फील्ड। ठीक है, फील्ड को क्या कहा जाता है, कॉलम। ठीक है, कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट और फील्ड बोलते हैं। ठीक है, डाटाबेस अबाउट डाटा क्या कहलाता है, मेटा डाटा कहलाता है। ठीक है, डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है, मेटा डाटा। ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो रेक्टेंगल से प्रदर्शित किया जाता है एंटिटी को। ठीक है, ईआर मॉडल में, ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडल होता है। ठीक है, क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, 2 एंटिटीज के मध्य की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बाइनरी। क्या कहते हैं, बाइनरी। 2 एंटिटीज के मध्य रिलेशनशिप को बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाता है ट्री की तरह। ठीक है, हायरार्की में जो रिकॉर्ड को व्यवस्थित करते हैं तो क्या करते हैं, एक ट्री की तरह करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर रहता है पेरेंट ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है, तो एक्सटर्नल व्यू प्रदर्शित करता है। सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है, एक्सटर्नल व्यू प्रदर्शित करता है। टेबल में रिकॉर्ड को बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट का। ठीक है, टेबल में रिकॉर्ड्स को बदलने के लिए क्या का कमांड किया जाता है, इंसर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक डोमेन समूह होता है, क्या होता है, वैल्यू का समूह होता है एक डोमेन। ठीक है,
डेटाबेस में सबसे उच्चतम स्तर का एब्स्ट्रैक्शन क्या है? व्यू लेवल। डेटाबेस में सबसे उच्चतम स्तर का एब्स्ट्रैक्शन क्या है? व्यू लेवल। ये क्वेश्चन भी पिछले सेक्शन में आ चुका है, ठीक है। ईआर मॉडल क्या है? ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल को बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। उनमें से कौन सा यूनरी ऑपरेशन नहीं है? तो यूनियन जो है वो यूनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तीन एंटिटी सेट्स के मध्य रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टर्नरी। तीन एंटिटी सेट्स के मध्य रिलेशनशिप को कहते हैं टर्नरी, ठीक है। ग्रांट और रिवोक स्टेटमेंट है किसके हैं? डीसीएल के। जैसे मैंने बताया था डीसीएल, डीएमएल, डीडीएल ये सारी कमांड होती हैं, तो ग्रांट और रिवोक किसके स्टेटमेंट है? डीसीएल के, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डाटा डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी का स्कीमा नहीं है? तो क्रिटिकल स्कीमा नहीं है, ठीक है। डीएफडी का पूरा नाम क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम। क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कल इससे संबंधित दो तीन क्वेश्चन आए हुए थे एसक्यूएल से संबंधित, तो उसकी कमांड से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। डीबीएमएस में एब्स्ट्रैक्शन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर कौन सा होता है? व्यू लेवल, ठीक है। एक होता है सबसे फिजिकल लेवल भी होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया था? तो ईएफ कॉर्ड ने किया था। नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया था? ईएफ कॉर्ड ने विकसित किया था नॉर्मलाइजेशन को। बीएसएनएफ का पूरा नाम क्या है? बीसीएनएफ का। तो बायसी कोड नॉर्मलाइजेशन, बीसीएनएफ बायसी कोड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आप इसमें देखकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में लिया जा सकता है? तो आईडी को प्राइमरी की के रूप में लिया सकता है, क्योंकि प्राइमरी की एक ऐसी की बनाते हैं जो डाटा किसी व्यक्ति का यूनिक डाटा होना चाहिए। जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर क्या रहता है? एक यूनिक डाटा रहता है। एक एम्प्लॉय आईडी होती है वो एक यूनिक आईडी होती है। तो प्राइमरी की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। एसक्यूएल के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो 2 फॉर्म्स होते हैं, इंटरेक्टिव और एम्बेडेड, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड प्रॉपर्टी क्या है? ये सभी ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये सभी क्या होती हैं? एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। भाई कौन सी की है जो दो से अधिक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनी होती है? इसका प्रयोग प्राइमरी की की तरह किया जाता है, तो वो होती है कंपोजिट की। प्राइमरी की की तरह जिसका उपयोग किया जाता है वो कंपोजिट की होती है, जो दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, 2 कॉलम से मिलकर बनती है। इस नाम दोनों के नाम सेम है, लेकिन दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं हो रही है। दोनों डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो उनके मोबाइल नंबर सेम नहीं होंगे, तो इसलिए 2 की को बनाते हैं कॉम्बिनेशन से, तो वो कहलाती है, ठीक है, कंपोजिट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डीबीएमएस में कितने नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं? 6 नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। डीबीएमएस में कितने फॉर्म्स होते हैं? 6 नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। प्राइमरी की अवश्य होनी चाहिए, यूनिक तथा नॉट नल दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। ईएफ कॉर्ड ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया था? तो 1970 में ईएफ कॉर्ड ने प्रस्तावित किया था। तो साथियों यहाँ पर जितने भी डीबीएमएस के संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको आप पढ़ के जरूर जाएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो हमारे आने वाली भर्तियों के जो वीडियो है पटवारी के लिए मैं आपको वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा सभी सब्जेक्ट के, तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।